बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान से मिलने जा सकते हैं ओपी राजभर। इससे पहले उनकी मुलाकात हो सकती है और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर जुड़ चुके हैं। ओपी राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू सर। आप आजम खान से मिलने के लिए जा सकते हैं, ये जानकारी है। मैं चाहूंगी कि खुद आप इस बात की पुष्टि कीजिए, कब जा सकते हैं मुलाकात के लिए और मकसद क्या है इस मुलाकात का? शाम को उनके वकील से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम बात करके बता रहे हैं। हमने कहा कि कल परसों में मुलाकात हो जाती, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करके आपको बताएंगे जी। और मिलने का मकसद 2024 के चुनाव में क्या क्या कैसे और किया जाए उस पर विचार विमर्श करना है। आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, क्योंकि बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, तो उनके अनुभव का और कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस संबंध में उनसे चर्चा करने के लिए जाना है। जी, समाजवादी पार्टी से लेकिन नाराज हैं, ये मानते हैं क्या आप? नहीं, देखिए बाबू, ऐसा बयान तो माननीय आजम खान जी का कोई नहीं आया। बयान नहीं, लेकिन जब सपा का प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए पहुंचता है तो मुलाकात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य ठीक ना होने का हवाला देते हैं। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से नेता पहुंचते हैं तो वो उनसे मुलाकात करते हैं। शिवपाल यादव जब गए तो उनसे भी उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से क्यों नहीं मुलाकात हो पाई? अब तो ये बात वही बता सकते हैं, जी। लेकिन हमको जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि वो नाराज नहीं है। और जहाँ बड़ा परिवार होता है तो कुछ न कुछ तो होता रहता है, उठा पटक, उससे बहुत राजनीति में नहीं देखा जाता है। परिवार लंबा होता है तो कुछ न होता रहता है। जी, लेकिन ये बात भी सामने आई कि अखिलेश यादव को आगे आना चाहिए था, आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए कम से कम कवायद तो करनी चाहिए थी, लेकिन उस तरीके की कोई भी गतिविधि दिखाई नहीं दी। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव के लिए ये सवाल है कि वो चाहते ही नहीं कि आजम खान जेल से बाहर निकले। हम तो दिल्ली देख रहे हैं, उनके अखिलेश जी के बयान जब भी आ रहे हैं तभी उनके पक्ष में हैं, उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। कल भी मैंने देखा। जी, लेकिन राजभर जी, जब सपा का प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचा था और अखिलेश यादव से जब एबीपी गंगा ने सवाल किया था तो उन्होंने ये कहा था कि उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं थी, जबकि प्रतिनिधि मंडल का ये कहना था कि उनके कहने पर वो वहां पर पहुंचे थे। कभी कभी होता है, लोग जाते हैं और जैसे कि अपने नेता पर विश्वास रहता है कि हम कह देंगे तो नेता से कौन जाएगा पूछने के लिए। अब आप लोगों के सामने तो वो कह दिए जी कि हम उनके निर्देश पर गए। अब नेता की बात मानी जाए कि उनकी बात मानी जाए, अब तो संदेहात्मक हो गई बात ना। अब नेता कह रहे हैं कि हमसे पूछ के नहीं गए, अब वो कह रहे हैं कि हमने पूछ के हम गए, तो भाई दल में तो नेता की बात मानी जाती है ना। जी, लेकिन ओपी राजभर जी, ये अचानक से सभी नेताओं को मिलने की आजम खान से चाहत ऐसी क्या बढ़ गई कि एक के बाद एक बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि नेता पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए? नहीं, तो वो बात नहीं। हम तो जो 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर के हम उनसे मिलते रहते हैं, तो सुझाव लेते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। जी, लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जाएंगे तो आजम खान से आपकी मुलाकात हो जाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी से तो वो नाराज हैं और आप उन्हीं लोगों के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुलाकात होगी, आप देखिएगा ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ओपी राजभर जी, अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आजम खान से मिलकर आगे की रणनीति पर बात करेंगे। ओपी राजभर को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी का बयान हमेशा आजम के पक्ष में आता है, कोई भी मनमुटाव नहीं है जितना मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन मुलाकात के लिए उनके वकील से हमने बात की है, जैसे ही उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आता है, कोई जवाब मिलता है तो मैं मिलने के लिए पहुंचूंगा।